गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7। पिछले वीडियो में हमने सबक 11 चांद बीबी आधे चैप्टर की हमने रीडिंग की, आधा सबक हमने पढ़ा था। अब उसको आधा जो हमारा रह गया है उसको हम पूरा करेंगे और मैं आपको रीडिंग करके एक्सप्लेन करूंगी। बाकी मैंने मुश्किल अल्फाज यहाँ कुछ लिखे हैं जो आपको समझने में आसानी होगी, आप उसको समझते जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये आपका निशान लगा हुआ था बुक में, अपनी ज़िंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। अपनी ज़िंदगी को चांद बीबी ने वक्फ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मेरे साथ आइए, पेज नंबर 53 पर हम अगला पैराग्राफ इसका पढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ आप ध्यान से देखिए। चांद बीबी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने अपने शोहर के कमसिन भतीजे को तख्त पर बिठाया और खुद हुकूमत की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल की। बहुत पुराना ज़माना था। उस ज़माने में किसी को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई एक औरत हुकूमत करे और वो तख्त पर बैठे। तो इनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी, उनके शोहर का भतीजा था। यहाँ एक लफ्ज़ आया है कमसिन। कमसिन से मतलब है छोटी उम्र। छोटी उम्र का बच्चा था, लेकिन उसको लोगों को मंजूर था कि वो राजा कहलाएंगे, मगर कोई लेडी, कोई औरत हुकूमत करे ये बर्दाश्त नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उसको राजा बना दिया। जाहिर है इतना छोटा बच्चा तो राजपाट संभाल नहीं सकता था, तो पीछे से सारे काम कौन करती थी? चांद बीबी। चांद बीबी सारे काम करती थी क्योंकि ये ज़हीन थी और अक्लमंद थी। चांद बीबी ने रियाया की भलाई के बहुत से काम किए। उसने कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और इमारतें बनवाई। कुछ दिनों बाद जब उसे इत्मीनान हो गया कि अब हुकूमत का काम भतीजे ने अच्छी तरह संभाल लिया है, तो वो बीजापुर से अहमदनगर चली गई। यानी कि वो जहाँ की रहने वाली थी अहमदनगर, वहाँ भी कुछ हालात ख़राब चल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ साल गुजर गए और वो बड़ा हो गया। जो भतीजा था उनका, जिन्हें बादशाह बनाया गया था, उन्हें लगा कि अब ये समझदार हो गए और रियाया के काम संभाल सकते हैं। तो वो अपने शहर अहमदनगर वापस चली गई। अहमदनगर के हालात उन दिनों बहुत ख़राब थे। आपसी झगड़े की वजह से सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। सल्तनत, हुकूमत, वहाँ की हुकूमत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जब आपस में फूट पड़ती है तो फिर यही अंजाम होता है। चांद बीबी ने अहमदनगर के हालात को सुधारने की बहुत कोशिश की। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली। उसी दौरान उसे अकबर की भेजी हुई फौज से मुकाबला करना पड़ा। जाहिर है अकबर बादशाह की जो फौज थी बहुत ज़्यादा थी, ताकतवर थी और यहाँ के हालात ख़राब हो चुके थे, इसलिए अब चांद बीबी को उस फौज से भी मुकाबला करना पड़ा। दूसरी मर्तबा जब मुग़ल फौज अहमदनगर पहुंची तो चांद बीबी ने मुग़ल बादशाह से सुलह करने का फैसला किया। यहाँ एक लफ्ज़ आया है सुलह। तो सुलह का मतलब होता है दोस्ती, और अगर यहाँ सीन होता स्वाद की जगह तो वो सलाह हो जाता है। तो सलाह का मतलब होता है किसी को मशवरा देना। उन्होंने सुलह का कि हम लोग आपस में समझौता कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। उन्होंने अकबर बादशाह से बात की, लेकिन अहमदनगर के चंद सरदारों ने अफवाह फैला दी कि चांद बीबी मुगलों से मिल गई हैं। वो तो बातचीत करने गई थी, सुलह करने गई थी, लेकिन लोगों ने खबर फैला दी कि वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रही हैं और अकबर बादशाह के साथ मिल गई हैं। फिर क्या था, लोग चांद बीबी के मुखालिफ हो गए। साजिश करने वाले सरदारों ने मौका पाकर चांद बीबी को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। इस तरह अहमदनगर पर मुग़लों का कब्जा हो गया। जिन लोगों ने साजिश की थी उन्होंने चांद बीबी को कत्ल कर दिया गिरफ्तार करके। वो मौके की तलाश में थे और अहमदनगर की जो सल्तनत थी वो भी मुग़लों के कब्जे में आ गई। इस नेक दिल खातून की शहादत के बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि उसे अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। जब तक वो जिंदा रही वतन की खिदमत करती रही और आखिरकार वतन ही की खातिर उसकी जान भी गई। वो मर गई लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है।
क्या हुआ जब उनको कत्ल कर दिया गया, उसके काफ़ी दिनों बाद ये राज खुला कि ये तो सब अफवाह थी, ये तो सब झूठ था। वो तो हमारे देश को बचाना चाहती थी, अहमदनगर को, और अब लोगों को बहुत पछतावा हुआ। इसलिए आज भी इतने साल बाद भी मरने के बाद उनका नाम जिंदा है। तो आप क्या करेंगे, अपनी उर्दू कॉपी में इसके बुक में जितने भी अल्फाज माने दिए हैं वो आप पूरे लिखेंगे, और आगे की क्या एक्सरसाइज करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।